हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे और प्यारे प्यारे गोपाल की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की लीला है गोपाल जी की बहुत ही मनमोहक है। आई होप आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और गोपाल जी के प्रति आपके भाव भी जो है बढ़ने लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लीला है बहुत ही अद्भुत है। तो चलिए तो देखिए, ये जो लीला है ये पुष्पा नाम की एक महिला के साथ हुई थी। तो वो कहती हैं कि मैं गोपाल जी की सेवा जो है अपने घर जब मैं आई, यानी कि शादी करके आई, तब से मैं करने लगी। वो कहती है कि जब मैं ससुराल में आई अपने, तो मैंने देखा कि गोपाल जी की सेवा होती है मेरे ससुराल में। तो वो कहती है पर मायके में तो मैंने कभी देखा नहीं था। इतना पता था कि लड्डू गोपाल जी होते हैं जो बाल स्वरूप होते हैं कृष्ण भगवान का। तो वो कहती हैं कि मैं गोपाल जी की सेवा करने लगी और उससे पहले जो मेरी सासू माँ सेवा करती थी। तो वो कहती है मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ठाकुर से प्रेम भी करते हैं और मेरा साथ भी जो है पूरा देते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे घर में जो है 1 साल बाद जो है मेरे पुत्र का जन्म हुआ, वो भी लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही जन्म हुआ मेरे पुत्र का। और मेरे पुत्र को भी जो है ठाकुर जी की तरफ जो है बहुत ही लगन लगने लगी। तो अब कहती हैं कि मेरे जीवन में जो है इतना सारी खुशियाँ थी कि मैं सोच भी नहीं सकती कभी गोपाल जी मेरे पास जब आएंगे, यानी कि मैं जब उनकी सेवा कर पाऊंगी तो इतनी खुशियाँ मुझे गोपाल जी दे देंगे। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं और साल बीतते जाते हैं, तो उनका जो बेटा है वो बड़ा हो जाता है। अब जो है वो पढ़ने लिखने लग जाता है और जो है गोपाल जी की कृपा से वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। पर एक दिन क्या होता है उनके साथ, देखिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि उनके जो पति हैं वो बीमार पड़ जाते हैं किसी कारण से। तो पति उनके बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो अब होता क्या है कि बेचारी जो है सारा काम जो उन पर ही आ पड़ता है। अब जो घर में इनकम भी आती थी वो भी अब इतनी नहीं थी क्योंकि उनके पति बीमार हो चुके थे। बीमार होने के कारण वो कहती हैं कि अब जो है मेरे पे ही सारा काम आ गया था कि अब घर में जो है हमने घर चलाना है तो मेरे को ही चलाना पड़ता था। तो देखिए वो कहती हैं कि मैंने जो है सिलाई का काम भी सीखा हुआ था पहले से, क्योंकि बचपन से ही मुझे सिलाई करनी आती थी। तो वो काम जो सिलाई का मेरे काम आ गया। तो अब क्या करती थी वो सिलाई धीरे धीरे करने लगी, जो उनको ऑर्डर्स मिलते थे उसको पूरा करने लगी। तो अब जो उनका घर नॉर्मल वैसे चलने लग गया, तो उनको बड़े बड़े ऑर्डर भी गोपाल जी की कृपा से मिलने लगे थे। पर अब होता कि आगे जाकर घर को तो वो संभाल लेती हैं, पर जो उनके पति होते हैं वो और ज़्यादा बीमार होने लग जाते हैं। और एक दिन क्या होता है उनके साथ कि उनकी जो है पति की डेथ हो जाती है। अब बेचारी और ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब बिल्कुल घर में जो अकेली पड़ जाती हैं। उनके घर में उनके साथ सास होती हैं और सिर्फ उनका एक बेटा होता है और वो खुद होती हैं, कि ससुर भी नहीं होते हैं उनके। तो अब देखिए अब ऐसा दुर्घटना घर में हो जाती है कि वो बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। तो धीरे 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 जो है गोपाल जी की कृपा से वो संभलने लगती हैं और अपने बेटे को पढ़ाने लगती है आगे की पढ़ाई। अब जो बेटा है और बड़ा हो जाता है, वो कॉलेज जाने लगता है। तो अब देखिए कॉलेज जाने लगता है तो उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे करके वो खर्चे भी जो है अपने बेटे के पूरे कर लेती हैं सिलाई के माध्यम से। और वो कहती हैं कि मैं जैसे जैसे मेरा बेटा जो है बड़ा होता गया, वैसे वैसे मेरे गोपाल जी भी मेरी जो हेल्प करते रहे। तो अब होता क्या है कि जैसे उनका बेटा जो है बड़ा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई पूरी भी कर लेता है, तो क्योंकि वो जो है इंजीनियरिंग कर लेता है, तो इंजीनियरिंग करने के बाद जो है उसको अब बाहर जाना पड़ता है क्योंकि उसकी जो जॉब है वो बाहर लग जाती है। तो जो अब है वो अपने बेटे को बाहर भेज देती हैं जॉब के लिए, क्योंकि साथ नहीं जा पाती हैं, क्योंकि अब उनको जो है पता भी नहीं था उस शहर का, ना उनके बेटे को ना उनको, क्योंकि बाहर जाकर सब कुछ संभालना था। तो जो है ठाकुर जी की कृपा से, गोपाल जी की कृपा से वो बाहर भेज देती हैं अपने बेटे को। तो बाहर चला जाता है उनका बेटा। तो अब देखिए होता क्या है, जिस घर में वो रहती होती हैं उसके साथ वाले घर, तो देखिए उनके साथ वाले घर में जो एक किराएदार आती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, उनकी सहेली बन जाती हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनके घर में आना जाना भी हो जाता है। क्योंकि वो देखते हैं कि गोपाल जी की सेवा होती है तो उनको भी जो मन बहुत ज़्यादा करता है गोपाल जी की रोज़ दर्शन करें। पर जो है वो जैन धर्म से जो है संबंध रखती हैं, जो उनकी सहेली होती है, पड़ोसन होती हैं। तो अब होता कि वो जैसे जैसे जो है गोपाल जी की सेवा करती हैं, क्योंकि अब जो उनका मन है गोपाल जी में और भी ज़्यादा लग। तो देखिए अब वो जो घर में अकेले पड़ गई थी, क्योंकि उनकी सास भी अब जो है दुनिया पर नहीं थी, उनकी भी जो है मृत्यु हो चुकी थी। तो अब जो है वो बिल्कुल अकेली ही पड़ गई थी। तो अब देखिए उनकी सहेली का जो है उनके साथ साथ हो गया, क्योंकि पड़ोसन थी, बहुत अच्छा सा व्यवहार था उन दोनों का आपस में। और वो जैन धर्म से बिलोंग भी करती थी, पर वो लड्डू गोपाल जी को जो है रोज़ नमस्कार करने में उनके घर में आती जाती रहती थी। तो अब देखिए कितनी बड़ी लीला हुई उनके साथ, यानी कि उनके पड़ोसन के साथ, जिससे जो है वो महिला भी जो हैरान थी। तो देखिए वो कहती है कि एक दिन जो है उन्हें कोई काम पड़ जाता है, उनको दूसरे शहर जाना पड़ता है किसी रिश्तेदार के घर में
क्योंकि उनको किसी का पता लेने जाना होता है, बीमार होता है उनका रिश्तेदार, तो वो देखती हैं कि अब मैं गोपाल जी को किसके पास छोड़ कर जाऊँ, क्योंकि गोपाल जी को तो मेरी रोज़ सेवा करती हूँ, पर मैं उनको साथ भी लेकर नहीं जा सकती क्योंकि वो जगह इतनी अनुकूल नहीं है, मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी। तो वो सोचती रहती हैं। तो ये बात जो है अपनी सहेली पड़ोसन से जो है बात करती हैं कि मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूँ, गोपाल जी की सेवा कौन करेगा। तो उनकी सहेली कहती है कोई नहीं, मेरे को दे जाओ तो मैं गोपाल जी की सेवा कर लूँगी। तो देखिए पुष्पा जी जो है यह बातें सुनकर बहुत ही खुश हो गई। अब जो है पुष्पा जी को ऐसा लगा कि अब ये इन्होंने हाँ तो कर दिए मेरी सहेली ने, पर अब जो है ये गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे, इन्हें कुछ पता तो है नहीं। तो अब देखिए पुष्पा जी जो है अपनी सहेली को पूछती है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं गोपाल जी के बारे में, तुम पर सेवा कैसे करोगी। तो वो कहती हैं कि मैं आपको तो रोज़ देखती हूँ सेवा करते हुए, तो कोई बात नहीं, अब जो कुछ भी आप रोज़ और भी चीज़ें करती हैं गोपाल जी के साथ तो मुझे आप बता दीजिए, मैं वैसा कर लूँगी। तो अब जो है पुष्पा जी अपनी सहेली को सब कुछ बता देती हैं। अब जो है पुष्पा जी जो है ठाकुर जी को दे करके सुबह चली जाती हैं अपने रिश्तेदारों का पता लेने। अब जो है पुष्पा जी को जो थोड़ी टेंशन भी रहती है कि गोपाल जी अब हैं उनके पास, तो कैसे से पता नहीं कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, तो वो सोचते हुए अपने रिश्तेदारों के वहाँ जो है पहुँच जाती हैं। अब देखिए जो उनकी सहेली होती है पड़ोसन, वो क्या करती हैं, वो जो है गोपाल जी को ले लेती हैं, प्यार से, प्रेम से, भाव से उन्हें देख देख के जो है भक्ति में लीन होकर के जो गोपाल जी का जो है भजन करने लगती हैं। अब भजन तो करती हैं, अब जो बारी आती ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा करने की, तो ठाकुर जी की सेवा करती हैं और साथ साथ जब स्नान कराने लगती है तो क्या देखती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है एक्चुअल में जो है लड्डू गोपाल जी जो है पूरा विग्रह उनका कैसा दिखता है। बस वो देखती हैं कि हाथ में लड्डू पकड़ा हुआ है, ड्रेस पहनी हुई, क्योंकि रोज़ ऐसे गोपाल जी के दर्शन करती थी पुष्पा जी के यहाँ। तो अब देखिए अब जो है वो जैसे ही लड्डू गोपाल जी कपड़े उतारती हैं, उनके वस्त्र उतारती हैं उनको स्नान कराने के लिए, तो वो देखती हैं हो कि गोपाल जी का ये पैर कैसे जो है अलग सा दिख रहा है, मुड़ा क्यों हुआ है, कहीं ये तो नहीं गोपाल जी का पैर मुड़ा हुआ है कि पहले ऐसा नहीं था, सीधा होने जैसे हम वो सोचे थे हम लोगों के पैर होते हैं वैसे गोपाल जी के होंगे। पर जब वो देखती हैं तो आश्चर्य हो जाता है, चकित रह जाती हैं कि गोपाल जी का जो पैर है वो मुड़ा हुआ है। वो सोचते हैं कि मेरी जो सहेली पुष्पा है मुझे कहीं डांटने तो नहीं लगेगी, क्या पता इनके पैर अभी मुड़ गए हैं, क्या पता इनके पैर जो है कैसे मुड़ गए हैं। तो सोच में पड़ जाती है। फिर उनके मन में जो है एक भाव आता है ठाकुर जी के प्रति कि गोपाल जी का पैर मुड़ा हुआ है, क्यों ना मैं सीधा ही कर दूं। तो वो यानी कि अपने माइंड में ऐसा सोचने लगती हैं वो। तो सोचते सोचते जो है उनको याद आता है कि मैं क्यों ना इनकी मालिश करूं, इनका जो पैर है ठीक हो जाए। तो अब देखिए मालिश करती हैं, और देखिए जिसने कभी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करी होती है वो भी इतना सोचने लग जाती है। और जो पुष्पा जी थी वो ठाकुर जी की सेवा भावपूर्ण करती थी। अब पुष्पा जी को तो पता था कि ठाकुर जी का विग्रह कैसा होता है, पर जिनकी सहेली जो जैन धर्म से बिलोंग करती थी उन्हें नहीं पता था ऐसा। बस वो सोचती गोपाल जी ने लड्डू पकड़ा हुआ है। तो अब क्या कहती है पुष्पा जी की सहेली कि तेल लेती हैं गोपाल जी की मालिश करने के लिए, और देखिए ऐसे ठाकुर जी की मालिश करना शुरू करती हैं, इतने भाव से करती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि अनजान व्यक्ति अगर इतने भाव से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हो और उसके साथ ऐसा हो जाए, जो आश्चर्य कर देने वाली ही बात थी। तो देखिए जैसे ठाकुर जी की सेवा करती हैं यानी कि मालिश करती हैं, उनको स्नान कराने के बाद ठाकुर जी के प्यार प्यार से, प्रेम प्रेम से, जो भाव भक्ति से जो है मालिश करती हैं, तो मालिश करते करते उन्हें पता ही नहीं लगता कि गोपाल जी के जो पैर है ना सीधे हो जाते हैं। और वो जो है जैसे वो देखते हैं वो आश्चर्य हो जाती हैं, गोपाल जी के पैर जो सीधे हो गए हैं। तो सोचती हैं अब तो ठीक है भाई, अब मेरी सहेली मुझे डांटेगी नहीं, क्योंकि मेरे गोपाल जो हैं और पुष्पा के गोपाल हैं वो जो है उनके पैर सीधे हो गए हैं। तो अब देखिए जो पुष्पा जी हैं वो अगले दिन जो है वापस आ जाती हैं, और जिनकी सहेली है वो रात दिन ठाकुर जी की सेवा करती रहती हैं। तो पुष्पा जी जैसे घर वापस आती हैं तो अब जो है सहेली के घर जाती हैं अपनी पड़ोसन के कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे दे दो, मैं वापस आ गई हूँ। तो जैसे ही जाती हैं तो अब जो है पुष्पा जी लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आती हैं, अपनी सहेली के यहाँ से लड्डू गोपाल जी को ले आती हैं। तो फिर ठाकुर जी की जो है वस्त्र सेवा करना शुरू करते हैं। तो अब ठाकुर जी की जैसे ही वस्त्र बदलने लगते हैं पुष्पा जी, तो वो देखते हैं, इतने आश्चर्य हो जाते हैं पुष्पा जी कि गोपाल जी के पैर कैसे सीधे हो गए, इनके तो पैर जो है मुड़े होते हैं। तो वो जो है एकदम से उनका दिमाग चकरा जाता है, लड्डू गोपाल जी को देखकर उनको रोना भी आ जाता है, कैसे हो गया। तो उनके माइंड में आता है क्यों ना मैं अपने पड़ोसियों को जाके पूछती हूँ कि गोपाल जी के पैर सीधे किसने कर दिए हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती हैं सब देखकर।
तो जो पड़ोसन के पास जब पुष्पा जी जाती हैं और पूछती हैं कि गोपाल जी के पैर तो मुड़े होते हैं विग्रह में, ये सीधे कैसे हो गए हैं। तो अब देखिए उनकी जो पड़ोसन होती है क्या बोलती है। वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि गोपाल जी के पैर जो है मुड़ गए हैं, पता नहीं क्यों मुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी गोपाल जी को देखा नहीं था। तो अब मैं जो गोपाल जी की जब मैं सेवा कर रही थी तो मैंने ठाकुर जी की मालिश कर दी अच्छे से। तो अब मालिश मैंने से जो ऐसे करनी शुरू कर दी तो ठाकुर जी के जो पैर है ना, जो उनकी टांगे हैं वो सीधी हो गई। तो पुष्पा थी ना वो रोने लगी बातें सुनकर। अब जो है उनके पैरों में ही गिर गई अपने पड़ोसन के। वो कहती हैं ये ऐसा चमत्कार तेरे साथ कैसे हो गया कि मैं तो गोपाल जी की रोज़ सेवा करती हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, पर तेरे साथ ऐसा तू बहुत ही भाग्यवान है। तूने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि तेरे साथ ऐसा हो सकता है। और देखो कैसे गोपाल जी ने तुम्हारे साथ लीला की है और तुम्हारे अंदर इतने भाव हैं गोपाल जी के प्रति कि तुमने पहली बार सेवा की और गोपाल जी ने तुम्हारी बात सुन ली और तुम्हारे मन के भाव रख लिए गोपाल जी ने। तो देखा भक्तों कैसे गोपाल जी जो है ना भक्त के मन के भाव को समझ लेते हैं। और फट से जो गोपाल जी जो है, अगर ठाकुर जी को लगे कि हम ठाकुर जी के प्रति बहुत भाव रखते हैं, गोपाल से प्यार करते हैं, नन्हा बालक समझते हैं, तो गोपाल जी उसी टाइम जो है उसी रूप में आ जाते हैं। तो देखा भक्तों कैसे एक जो है उनकी पुष्पा की पड़ोसन ने ठाकुर जी की मालिश की और जैसे वह सोच रही थी कि जैसे नॉर्मल पैर लंबे होते हैं सीधे होते हैं तो वैसे ही गोपाल जी के भी होने चाहिए, तो वैसे वो मालिश करने लगी और गोपाल जी के पैर भी जो है सीधे हो गए। है ना आश्चर्यचकित। तो आई होप आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा ये लीला सुनकर। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।